आज की चर्चा में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम फर्स्ट विच वाज कंडक्टेड ऑन 2017 में हुआ था। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर संतोष कुमार का। अगले कुछ समय में हम डिस्कस करेंगे 35 क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू ज्योग्राफी और करंट अफेयर, जो ज्योग्राफी सेक्शन को पूरा करता है। और जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन पे चलते हैं, 52 क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 क्वेश्चन आपका है, इंग्लिश वर्जन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, एन ऑप्टिकल इल्यूशन विच अकर मेनली इन डेजर्ट्स ड्यूरिंग हॉट समर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। करेक्ट आंसर आपका है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार ये सवाल घुमा फिरा के पूछा गया है। बिल्कुल सही आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज पूछा जाए, जो मृग मरीचिका दिखाई देती है, पानी सा लगता है, सबका आंसर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। 53 क्वेश्चन है आपके लिए। एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजेंटल। कौन सी जगह पर आपका सही आंसर द मैग्नेटिक इक्वेटर। आप टिक कर लीजिए, बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैग्नेटिक इक्वेटर पे क्या होगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछ सकता है। फिजिक्स से रिलेटेड भी है ये क्वेश्चन और ज्योग्राफी से भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के ऊपर। 68 क्वेश्चन है आपका, ये 68 क्वेश्चन सेंसस से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लोवेस्ट। अब यहाँ पर हमें 2011 की जो सेंसस है उसको लर्न करना है, क्योंकि 21 वाला सेंसस नहीं हुआ है कोरोना पेंडेमिक के कारण, तो इसी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को कवर करता है ज़्यादातर। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर लोवेस्ट पूछा है ऑप्शंस में। आंसर आपका टिक कर लीजिए आप, आंसर आपका मिज़ोरम है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर आपका मिज़ोरम है। अब आप ये देखिए, मैं यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, मिज़ोरम की जो डेंसिटी है वो 52 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये इसकी डेंसिटी है। उसके बाद आप देखिए, सिक्किम 86 है, नागालैंड 119 है, मणिपुर 128 है। तो अगर हाईएस्ट भी पूछे इनमें से तो मणिपुर पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे नागालैंड है, फिर आपका सिक्किम है। सिक्किम के बाद सबसे लोवेस्ट ये पूछ रहा है मिज़ोरम की 52 पर्सन्स डिवेलिंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 52 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, सबसे कम। अगला क्वेश्चन है 69, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इट लोकेटेड इन, कहाँ पर है। WMO का जो मौसम विश्व स्तरीय मौसम विभाग है, कहाँ पर है, आपका आंसर है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। नोट कर लीजिए, स्विट्ज़रलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट दी हुई है, मैचिंग का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं, देखो इसमें ये इंडियन ज्योग्राफी से है, इंडस्ट्रियल वाले पार्ट से लिया गया है। आप मैच करेंगे, सबसे पहले आसान, सबसे पहले देख लें आप, कॉटन पे चले जाइए। कॉटन टेक्सटाइल किसका है, कॉटन को आप मैच करेंगे आपका कोयम्बटूर, कॉटन है आपका कोयम्बटूर से। पेट्रोकेमिकल बोंगईगांव असम है, नूनामाटी, बोंगईगांव, मोरेन, कई सारे नाम हैं, डिगबोई है, तो ये सब पेट्रोकेमिकल के लिए हैं। एयरक्राफ्ट जो आपका है आप सभी जानते हैं, बेंगलोर से है, बेंगलुरु है। और HMT है आपका पिंजौर,
पिंजौर HMT हिंदुस्तान मशीन टूल का कारखाना है। तो इसका करेक्ट आंसर 4321 ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 71। आगे चलते हैं। 71 क्वेश्चन है, कॉफ़ी बागान से रिलेटेड पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर pertaining टू कॉफ़ी प्लांटेशन इंडिया। भाई कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए कौन सी दशाएं भारत में अनुकूल हैं उनको बता रहा है, पूछना चाह रहा है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप ये देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है, नीड वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विथ ए स्पेल ऑफ ड्राई वेदर ड्यूरिंग द रिपिंग पीरियड। यानी कि आप ये देखें कि जब पकवन का काल अवधि होती है उस समय शुष्क मौसम का दौर होना चाहिए। दूसरा है, ये सही है, पहला आपका सही है, इसको डिलीट करिए। ये फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, रोलिंग फील्ड है गुड ड्रेनेज, ये भी सही है, पहाड़ी ढालों पर स्लोप्स पे है। अगला है, कर्नाटक इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो 1 2 4 ऑप्शन देखिए, 1 2 4 डी वाला है करेक्ट आंसर। यहाँ पर थर्ड जो बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग सनशाइन, तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग सनशाइन नहीं चाहिए भैया, ये कॉफ़ी को चाहिए सैड लविंग ट्री है। ये सेड मतलब इसको छाँव चाहिए, छाँव होनी चाहिए, सैड लविंग ट्री है। नीड लिटल डायरेक्ट सनलाइट, सीधी सूर्य की किरणें नहीं चाहिए इसको, यहाँ स्ट्रॉन्ग सनशाइन लिख रहा है, यही गलत है। बाकी टेम्परेचर जो बताया है वो 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए सही है। तो करेक्ट आंसर इज़ 1 2 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 76 पे चलते हैं। 76 आपका 76 पे चलते हैं। ये 76 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली प्रपोज टू फ्रेम द फर्स्ट इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट टू डील विद द चैलेंज ऑफ टेररिज्म, इंसर्जेंसी, कम्युनलिज्म एंड कास्ट वायलेंस के लिए ये 2016 की घटनाओं में जिक्र आया था। मुंबई में शुरू किया गया है ये, जो आपका इसका आंसर है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इंटरनल सिक्योरिटी एंड कम्युनलिज्म कास्ट वायलेंस के लिए। तो मुंबई तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो आप इसका आंसर नोट करेंगे, महाराष्ट्र इज़ द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र आप टिक कर लीजिए, महाराष्ट्र मुंबई में है। ये 2016 की बात है जब शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। ये तो ऐसा कैसा फैक्चुअल क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये आपका, इसको देखते हैं, अभी लास्ट में कमेंट में इसको डालेंगे। देखो 24 अक्टूबर UN डे है, 8 मार्च नहीं है, 10th को ह्यूमन राइट डे है, ह्यूमैनिटेरियन आ गया 10th, 8 मार्च को महिला दिवस आ गया। यहाँ ऑप्शन एक आपका, तो हिंदी वर्ज़न इसका देख लेते हैं एक बार, हिंदी वर्ज़न में क्या कह रहा है 77 का, मानवता दिवस। अब यहाँ पर मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर है, 8 मार्च महिला दिवस है, 24 को ये है, तो 19 अगस्त इज़ द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड लगाए यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे 77 है, 77 का आप टिक कर लीजिए 19 अगस्त, क्योंकि 8 मार्च को ये वीमेंस डे है, ये ह्यूमन राइट डे है, मानव अधिकार दिवस, ये UN डे है, और 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है। ये आप लिख लीजिए 19 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड ऑफ गैसेज स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर नोट एज। 94 पे आ जाइए आप, 94 पे आ जाइए।
94 क्वेश्चन है 94 पे। ये आपका 94 क्वेश्चन आ गया। यस, लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट ये दे रखा है, कुछ नोबल गैसेस का है। जब गैसेस का जिक्र कंपोजिशन को पढ़ाते हैं तो कंपोजिशन में आर्गन का, इनर्ट गैस का जिक्र करते हैं। बाकी नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन है, अदर रिमेनिंग गैसेस हैं, लाइट गैसेस हैं, इनका भी है परसेंटेज। NXHM जो कई बार हम बताते हैं। और अब इसको मैच करना है आपको, तो अच्छा क्वेश्चन बनाया है। डायरेक्ट आंसर पे चलने से पहले मैचिंग करा देते हैं आप लोगों को। आर्गन को देखते हैं। आर्गन जो है आपका, ये आपका है टंगस्टन फिलामेंट लास्ट लॉन्गर। आर्गन ये आपका आ गया आर्गन। नियॉन का आप मैच कर दीजिए, लाइट एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले। नियॉन बल्ब्स होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में काम आते हैं। क्रिप्टॉन जो है ये आपके एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स पे काम आता है, क्रिप्टॉन का 2 हो गया। और जिनॉन जो है वो लाइट इन फोटोग्राफर्स फ्लैश गन में काम में ली जाती है। तो ये करेक्ट आंसर 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कैसे ही क्वेश्चन कई बार आर्गन पे आ चुका है। यहाँ पर अदर गैसेस का भी जिक्र किया है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है, शुगर केन से रिलेटेड है। 97 पे आ जाते हैं। शुगर केन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया। इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन। कहाँ उगाया जाता है भाई? सिंपल सा सवाल है, क्या किस लिए उगाया जाता है? सुक्रोज कंटेंट के लिए उगाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98, द कलरफुल पार्ट ऑफ सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट इज़ इन्फ्लोरेंसेस। ये बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 पे चलते हैं। 99 क्वेश्चन पे आप चलिए। ये आपका 99 क्वेश्चन है। अगेन मैचिंग है इंडियन ज्योग्राफी से। मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनरल्स है मैग्नीज, जिप्सम, लाइमस्टोन, मैग्नीसाइट है। अब आप ये देखिए, जिप्सम को आप सबसे पहले राजस्थान से मैच कर दीजिए। ये आपका जिप्सम हो गया। जिप्सम आपका आ गया, ये राजस्थान से मैच कर दीजिए। जिप्सम आपका राजस्थान हो गया। मैग्नेसाइट का आपका हो गया, उत्तराखंड का हो गया, उत्तराखंड से मैच कर दीजिए, ये हो गया। और फिर आपका हो गया मैग्नीज़, आपका हो गया उड़ीसा से, एक का 4, और लाइमस्टोन आपका कर्नाटक से। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो करेक्ट आंसर है 4321 है। 4321 यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ आपको मैं बता दूं, ये सब सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर्स के नाम यहाँ दिए हैं। जैसे उड़ीसा है, सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज़ के अंदर। यहाँ उड़ीसा 25% प्रोड्यूस करता है। राजस्थान है। उत्तराखंड जो बताया गया है वो मैग्नेसाइट के अंदर, मैग्नेसाइट है वो स्टील प्लांट्स में काम में लिया जाता है। उत्तराखंड है जो 23% इसका कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट रैंक जो है वो तमिलनाडु की है। फर्स्ट रैंक तमिलनाडु की है मैग्नेसाइट में। उड़ीसा में फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है। उड़ीसा में फर्स्ट रैंक आपके महाराष्ट्र की है, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। और लार्जेस्ट लाइमस्टोन रिजर्व इंडिया में कहाँ पर है? शिमोगा है, गुलबर्गा है, बगलाकोट है। ये कहाँ पर है? ये सभी कर्नाटक में है। तो ये लार्जेस्ट लाइमस्टोन है। तो ताजुब की बात ये आप नोट कर लीजिए कि लाइमस्टोन में लार्जेस्ट डिपॉजिट किसके हैं? ये कर्नाटक के हैं। तो लार्जेस्ट अगर डिपॉजिट का क्वेश्चन बनता है तो कर्नाटक हैविंग द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है। बाकी सब सेकंड प्रोड्यूसर, इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर बता दिया आप लोगों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 100 क्वेश्चन है। नेशनल पार्क्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स कुछ नाम दिए हैं, दोनों को मैचिंग करनी है। कुछ सेंचुरीज़ हैं। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। टाइगर रिजर्व सिचुएटेड बताए हैं। तो नॉर्थ टू साउथ है, आप सीधा नॉर्थ में चलेंगे तो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट है।
अब जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। देन सरिस्का राजस्थान में आ जाइए, उसके बाद सिंपलीपाल उड़ीसा में आ जाइए, पेरियार केरल में आ जाएगा। तो पेरियार आपका हो गया ये सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इसका सही आंसर है। अब 101 पे आते हैं, 101 पे ये चलते हैं। 101 आपके लिए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ इंडियन मानसूनल रेन। भारतीय मानसून वर्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसको आप देखेंगे। तो अब इसमें विच वन आर करेक्ट जो बताया है कि लार्जली गवर्न बाय द टोपोग्राफिकल फीचर, रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन, हैवी डाउनपोर रिजल्टिंग द कंसिडरेबल रेनफॉल, बिगनिंग एंड एंड रेन। तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो करेक्ट, इसका मोस्ट करेक्ट आंसर ए है इसका, कि लार्जली गवर्न बाय द टोपोग्राफिकल फीचर। वेस्टर्न घाट की तरफ है, पीछे उसके सह्याद्री रेंजेज है। आप देख रहे हैं तमिलनाडु रेनफॉल नहीं हो रहा है, तेलंगाना रेन शेडो एरिया रह गया है, लद्दाख वाला रेन शेडो एरिया रह गया, वेस्टर्न राजस्थान रेन शेडो अरावली के कारण रह गया। तो बाकी सारी जो फैक्टर्स हैं आप ये देखेंगे टोपोग्राफिकल फैक्टर यानी कि हम यहाँ कहें कि ओरोग्राफिक रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा फैक्टर इफेक्टिंग है इंडियन मानसून को। बाकी है जैसे मैं और इसमें डिस्कस करें कि रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है यहाँ पर मानसून में, ठीक है, पर सीजनल एक गलत है। रीजनल वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ये सही है, पर सीजनल आ गया वो नहीं आएगा यहाँ पर। हैवी डाउनपोर रिजल्टिंग, भाई ज़्यादा बारिश होती है तो रन ऑफ तो होता है उसके साथ, पर यहाँ पर करेक्ट पूछा है जो सबसे मोस्ट करेक्ट आपका फर्स्ट इसका टोपोग्राफिकल फैक्टर होगा। नेक्स्ट है 102 पे चलते हैं। 102 आपका है, ये टाइप ऑफ क्लाइमेट है, स्टेट्स को दिया है। 2017 में ये कोपेनहेगन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है क्लासिफिकेशन का, उसके बाद नहीं पूछा गया है, तो इसको तो आप लोग रट लीजिए। बाकी काफ़ी डिटेल है, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। टाइप ऑफ क्लाइमेट है, आप ये देखिए, मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन AMW कहते हैं उसको, ठीक है, AMW फर्स्ट है। देन कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर DFC है। आप तो सीधा याद रख लीजिए, जब भी जैसे AMW आता है तो आप AMW का जब भी जिक्र आता है कि वेस्टर्न घाट पे पहुंच जाइए, कि वेस्टर्न जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है वो AMW होगा। D वाला आता है तो आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाइए सीधा। CAW आता है, CWG आता है या CAW आता है तो आप प्लेन्स एरिया में आ जाइए। AS आता है तो AS के अंदर आप है ना जो ड्राई रीजन है आपका रेन शेडो वाला उस इलाके में आ जाइए, ईस्टर्न घाट कोरोमंडल कोस्ट की तरफ आ जाइए। तो अब मैचिंग करते हैं। सबसे पहले AMW यानी कि रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो उसको देख लेते हैं। रेनफॉल आपकी ज़्यादा हो रही है, इसको केरल से मैच कर दीजिए, केरल कर्नाटका हो गया। फिर TFD आ गया, मैंने बताया अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाइए। CA आ गया यानी कि प्लेन एरिया आ गया, उत्तर प्रदेश बिहार में आ जाइए। लास्ट आपका बन गया ये तमिलनाडु कोस्ट आ गया। तो चेंज कर सकता है, यहाँ कोरोमंडल लिख सकता है, ठीक है, यहाँ वेस्टर्न घाट लिख सकता है, वेस्टर्न घाट लिख सकता है, ये प्लेन एरिया लिख सकता है, तो ये भी चेंज कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट का आ गया। तो दिस द करेक्ट आंसर आपका सही है 4312 ए इज़ द करेक्ट आंसर। रट लीजिएगा इसको, बाकी तो आराम से याद करें कि जय हैवी रेनफॉल है, ऑल मानसून वेट ऐसे याद कर लो। AMW है, प्लेन एरिया है, CAD मान लो गायें चरती हैं, CAW काऊ वाला, CA ऐसा रिजेंबल करके याद कर लो। DF है तो अरुणाचल का याद कर लो, AS उसका अपोजिट हो गया, ठीक है, स्टेपी टाइप आ गया। नेक्स्ट है 103 है, 103 क्वेश्चन पे चलते हैं। 103 आपका क्वेश्चन है रिवर्स से रिलेटेड है। विच वन अमंग द फॉलोइंग हिमालयन रिवर डज नॉट ओरिजिनेट अक्रॉस द हिमालयाज। भाई वहाँ से नहीं निकल रही है हिमालय से, तो ये नहीं निकल रही है नॉर और हिमालयाज। तो अब आप ये देखिए, इंदस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये तीनों का एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट है, तो ये आपका C इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी आपको बता दो, इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये कहाँ से, ये कैलाश रेंजेस से निकल रही है, कैलाश रेंज से निकल रही है, ठीक है। तो ये ट्रांस हिमालय वाला पार्ट हो गया
हिमालयन रिवर डज नॉट ओरिजिनेट अक्रॉस द हिमालय, ठीक है, ये नहीं निकलती है, बाकी सब वहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इसकी। अगला है रेलवे जोन्स हेडक्वार्टर से 104 है। द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड एट, कहाँ पर, ईस्टर्न का आ गया, आपका करेक्ट आंसर है कोलकाता, ईस्टर्न रेलवे। बताया था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 18 कितने हैं टोटल, 18 जोन हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो विशाखापट्टनम को बनाया गया है 18th वाला। नेक्स्ट है 105 को आप छोड़ दी, 105 डिस्कस कर लेते हैं, करंट अफेयर से ही है, 15-16 के करंट पे। भाई कंट्रीब्यूशन लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन एक्सटर्नल ट्रेड 2015-16 में बताया है। यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, कितना है, 57% है, 57.7% है। इसमें आप देखें यूएस पहले नंबर पे है, देन चाइना का आएगा, ये सेकंड नंबर पे आता है चाइना, उसके बाद यूएई आपके थर्ड नंबर पे आता है, और फिर ये सऊदी अरब का है, यूनाइटेड किंगडम लास्ट में आएगा। तो फर्स्ट रैंक किसकी है, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 115 आपका ये क्वेश्चन 115 ये आ गया, ये 115 है। अगेन लिस्टिंग है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। कुछ प्लेसेस हैं, लकवा है, मलंज गंड है, कालाकोट है, जावर है। माइंस है, जावर तो जस्ते की खाने हैं, मैच कर दीजिए सबसे पहले जावर को ही। जावर किसके लिए, जिंक के लिए फेमस है। उसके बाद आप ये लिख दीजिए कालाकोट है, जो आपका कोल के लिए फेमस है, कालाकोट है, कोल के लिए फेमस है। उसके बाद आप आ जाइए लकवा, आपका पेट्रोलियम के लिए फेमस है। और मल्जखंड जो आपका है ये कॉपर के लिए फेमस है। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है जावर हो गया 3, डी का 3 2 में है, और फिर कालाकोट का आ गया 4, सी का 4, ये आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कोरल रीफ्स ऑफ इंडिया। भाई ये सभी जगह मेजर कोरल रीफ्स हैं, आपके गल्फ ऑफ कच्छ भी है, मन्नार भी है, लक्षद्वीप भी है, अंडमान निकोबार है, और 2 जगह और बता देता हूँ आप लोगों को जहाँ पर है। एक नेत्रानी आइलैंड है कर्नाटका में, यहाँ पर भी है कोरल रीफ। एक मलवन है महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी कोरल रीफ है। बाकी ये 4 नाम और दिए हैं। यहाँ तो है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। लक्षद्वीप तो पूरा आइलैंड ही अटोल का बना हुआ है, कोरल ट्रू आइलैंड है। अंडमान निकोबार के कुछ माइन्यूट इलाकों पे कोरल रीफ देखने को मिलता है। इसके अलावा नेत्रानी आइलैंड कर्नाटका में भी है, मलवन महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, ये आपका हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सभी इसके सही आंसर हैं। ओके, 2 और आपको बता दिया, टोटल 6 जगह है ये। 117 है, 117 को देखते हैं आप, ये देखिए 117 है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर नॉट टू नॉन फॉर कॉटन टेक्सटाइल के लिए भैया नहीं जाने जाते हैं, नॉट का क्वेश्चन आ गया है। तो बाकी आप ये देखो सभी जाने जाते हैं, छोड़ दो जो नहीं जाने जाते हैं। यहाँ पर मुद्रई है, मुंबई पुणे है, इंदौर आ गया, तो क्या बच गया, धनबाद जमशेदपुर बच गया। ये किसके लिए है, स्टील के लिए है। यहाँ पर क्या है, नॉट का क्वेश्चन पूछा है, तो 1 2 3 को छोड़ दो। अरे भाई इसमें पूछा है नॉट नॉन फॉर कॉटन टेक्सटाइल, तो कोयम्बटूर है, इंडस्ट्रियल बेल्ट आ गया, मुंबई मदुरई है, 2 है, और आपका आ गया, सेकंड को हटा दें। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर नॉट नॉन फॉर कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। जमशेदपुर ओनली 3 है, 3 नहीं है, ये इंडस्ट्री आयरन स्टील हो गया ना, बाकी तो सारे के सारे कॉटन के हो गए, करेक्ट है, तो 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द हेडक्वार्टर ऑफ एनी रेलवे जोन, नहीं है भाई जहाँ पर, तो आपको बता दें झारखंड में नहीं है। बाकी जगह देखो, छत्तीसगढ़ पे कौन सा है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर है, ठीक है, जो आपका कोस्टल रेलवे का भी है, ठीक है, और आपका
बिलासपुर जो हो गया वो आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हो गया बिलासपुर, सॉरी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर हो गया। बिहार का आपका हाजीपुर हो गया, हाजीपुर है, बिहार का हाजीपुर आपका हो गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर बिहार का हाजीपुर हो गया। भुवनेश्वर आपका आ गया, ठीक है, कोस्टल पे आ गया। और बिलासपुर जो आपका आ गया साउथ ईस्ट सेंट्रल का आ गया, ठीक है। तो इसमें झारखंड में कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका आ गया 125, 125 नंबर पे चलते हैं। 125 नंबर पे रेडोन का पूछा है। रेडोन का कई बार जब मैं अर्थक्वेक को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर भी इसका जिक्र करता हूँ। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इनर्ट गैस का एग्जांपल है। तो 125 जो है इसका एन इनर्ट गैस इसका करेक्ट आंसर है। कुछ और डिटेल्स भी देखेंगे रेडोन के बारे में, नोट कर लीजिए आप कि इट ऑल्सो फाउंड इन वाटर, ठीक है। और ये कब होता है, बाय द डिके ऑफ यूरेनियम से जनरेट होता है। सीधा हिसाब देखो इसका क्या है, अर्थक्वेक जब आता है तो उसके प्रिडिक्शन सिस्टम में ये हेल्पफुल होता है। इसका परसेंटेज एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आप ये देखिए कि अर्थक्वेक आ रहा है तो क्या हो रहा है, प्लेट्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टेक्टोनिज्म से आ रहा है। तो कुछ सीधा इसमें बताया कि नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव है, दैट कॉजेज लंग कैंसर हो जाता है। द गैस मूव्स अप थ्रू द सॉयल टू द सरफेस फ्रॉम क्रैक्स और होल्स। तो ये सॉयल से आ रही है, वहाँ से जनरेट हो रही है। तो उसमें क्या है, मिनरल्स वगैरह है, जैसे यूरेनियम है, ठीक है, पानी में भी हो रहा है। तो ये क्रैक्स आने पर, होल्स आने पर तब वहाँ से बाहर आती है। तो ये एक इनर्ट गैस है। और बेसिकली ये सारे फीचर्स जो हैं ये आना, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड गैस बताई गई है, ठीक है। बाकी इसका और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे रेडोन का आप लिखेंगे एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 86 इसका एटॉमिक नंबर है, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के कई क्वेश्चन इससे रेडोन से निकल सकते हैं। काफ़ी बार टाइम बाद क्वेश्चन पूछा है, पहली बार पूछा है कहें तो। 127 पे आ जाइए। 127 क्वेश्चन है, लेड पेंसिल का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री का है क्वेश्चन। 127 डिस्कस कर रहे हैं, आप देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज इन पेंसिल लेड। भाई सीधा अक्सर लेड कर देते हैं, पर ये एक्चुअल में इसका आंसर सी है, कार्बन ग्रेफाइट है। कार्बन ग्रेफाइट जो है वो एक्चुअल काम में आता है, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपका आ जाइए 127 के बाद 138 पे आ जाइए। 138 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द गोल्डन क्वाड्रेंगल, जो स्वर्णिम चतुर्भुज का पूछा गया है। तो गोल्डन क्वाड्रेंगल आप ये देखेंगे ना इस तरीके से, इंडिया के मैप में अगर आप ये देखें तो आप ये गोल्डन क्वाड्रेंगल ये बन रहा है इस तरीके से। तो इसमें अगर आप देखें तो कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितना है गोल्डन क्वाड्रेंगल, 5846। टोटल कितना है, 5846 किलोमीटर है। इसमें से लॉन्गेस्ट पूछा है इसलिए, लॉन्गेस्ट इन टर्म ऑफ रूट डिस्टेंस। तो आपका इसका सही आंसर है कोलकाता चेन्नई, बी इज़ द करेक्ट आंसर। लेंथ मैं बता देता हूँ ये कितना लंबा है, 1684 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और टोटल ये गोल्डन क्वाड्रेंगल 5846 किलोमीटर हो गया, जिसमें से कोलकाता चेन्नई जो रूट है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इन बाकी में से सभी हैं पर इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 139 है। 139 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसको तो बिल्कुल रट लो आप लोग, ठीक है। कई तो जैसे कोल, सोलर एनर्जी, इन सब का तो याद होगा, पर ये थोड़ा सा जैसे कोल दे दिया है, नेचुरल गैस भी उसी कैटेगरी का आ गया है, ठीक है। हाइडल पावर एनर्जी है जो काफ़ी टाइम से हम काम में ले रहे हैं, पर रिन्यूएबल भी है, ठीक है। ये इनएग्जॉस्टेबल है सोलर एनर्जी। तो ये कुछ है, इनको मैचिंग मैं बता देता हूँ। सही आंसर है 3214, ये आपका लगा लीजिए 3214 है। मैच कर देते हैं। बेसिक इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, इसको आप मैच कर दीजिए, ये आपका 3 है।
सोलर से। बी का आंसर है 2 कन्वेक्शनल नॉन रिन्यूएबल, ये आपका आ गया कोल है। नॉन कन्वेक्शनल है, पारंपरिक है, पर नॉन रिन्यूएबल है कोल। नॉन कन्वेक्शनल है और रिन्यूएबल है, पर नॉन कन्वेक्शनल बट रिन्यूएबल है, ये आपका आ गया वो नंबर 1 हाइडल पावर। ठीक है, रिन्यूएबल के काफ़ी लंबे समय से काम में भी ले रहे हैं। नॉन कन्वेक्शनल नॉन रिन्यूएबल आ गया, ये नेचुरल गैस आ गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग हमेशा पूछा जाता है इस सेक्शन से, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और रिमेनिंग है। 140 नंबर पे चलते हैं। 140 क्वेश्चन आपके लिए है, ज्योग्राफी से है। मिनरल्स के इस बार अच्छे क्वेश्चन आए हैं 2017 वाले पेपर में। तो मिनरल डिपॉजिट्स में जिप्सम है, ग्रेफाइट है, फ्लोरस्पार है, निकल है। तो आप फेल्डस्पार जो है वो मैच कर लीजिए। फेल्डस्पार है गुजरात के अंदर, जिप्सम आपका राजस्थान में है। राजस्थान का कई याद कर लीजिए, जिप्सम 2 बार आ गया है इसमें। निकल आपका उड़ीसा में आ गया, निकल उड़ीसा हो गया। और लास्ट आपका ग्रेफाइट बचता है जो अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है 4321। 4321 सी इज़ द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, वापस रिपीट कर लें। जिप्सम राजस्थान है, ग्रेफाइट का अरुणाचल प्रदेश है, फेल्डस्पार का है आपका गुजरात है, निकल के लिए उड़ीसा है। मतलब लोहे से रिलेटेड वाली चीज़ें उड़ीसा में ज़्यादा है। जैसे मैग्नीज अभी देखा सेकंड नंबर पे आ रहा है, महाराष्ट्र का पहला। कई बार मैग्नीज में उड़ीसा नंबर 1 आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 141 ट्राइब से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ट्राइब्स इन स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच है भैया, बड़े ध्यान से करना है। तो पहला ही अगर देखेंगे, ये थारू जो है ना, ये आपकी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। बाकी तो सही है, ये है थारू है मध्य प्रदेश, ये गलत है। आदि अरुणाचल है, इरुला केरला में है, सहरिया राजस्थान है। तो ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, ये नीलगिरी वाले इलाके में आएगी। 144 है आपका बिहार राजस्थान। 144 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिहार 144, ये आपका आ गया 144। 146 इधर आ गया 144। कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट है, यहाँ पर फिर सेंसस से पूछ लिया है कि यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट। असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, असेंडिंग है यहाँ पर, ध्यान से देखना है। असेंडिंग पूछा है। अबाउ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टेट पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की तुलना में कितने प्रतिशत रखती है जनसंख्या। तो आपका ऑर्डर इसमें नोट कर लीजिए। बिहार है पहला है, फर्स्ट बिहार, राजस्थान, J&K, हरियाणा दिया हुआ है। तो अब असेंडिंग है, यानी कि छोटे से बड़ा है। तो 3 आपका है, 4 है, 2 है, 1 है, यानी कि पहला नंबर 1, उसके बाद आपका आ गया 2, 2 के बाद आपका आ गया, ये आ गया 3 नंबर, और पहले नंबर पे असेंड कर रहा है भाई। असेंडिंग पूछा है, रुको रुको रुको, इसको करेक्ट करो। असेंडिंग पूछा है, असेंडिंग यानी कि बढ़ेगा, तो सबसे कम पहले आएगा। तो कम आपका हो गया 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, फिर 2 नंबर। ठीक है, ये सही है, सही है, बिल्कुल सही है। सबसे कम आपका J&K है, ये लोवेस्ट। इसको देखो ना, 1 2 3 4, ये बड़े हैं। ठीक है, तो बिहार की सबसे ज़्यादा है। ये राजस्थान का 8th पोजीशन है ये रैंक। ठीक है, बाकी डेंसिटी में भी बिहार सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट रैंक है डेंसिटी में। 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये है इसका डेटा, ये डेंसिटी का डेटा है, नोट कर लेना। डेंसिटी का भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, फिर 148 क्वेश्चन है। 148 क्वेश्चन है, ये 148 जो आपका क्वेश्चन है,
ये कुछ स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इस पे बात कर लेते हैं, थोड़े से फैक्ट है उनको याद कर लो, ऐसा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कुछ फैक्ट आ सकते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये कब आई थी? ये 2014 में आई थी ये पॉलिसी, नोट कर लो। और ये रीब्रांड किया था, कौन सी पॉलिसी थी? पहले एक पॉलिसी चलती थी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, और उसको पीएम मोदी साहब आए, उन्होंने 14 में इसको नया नाम क्या दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी दिया था। क्या है इसका मेन टारगेट? टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज एंड डेवलप ए स्ट्रेटेजिक रिलेशन विथ कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन थ्रू द कॉन्टिन्यूस एंगेजमेंट एट द बायलैटरल, रीजनल एंड मल्टीलैटरल लेवल। तो यहाँ पर प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ये आ गया, प्रमोट पीस एंड एमिनिटी एशिया, टू एम्फेसाइज इन इंडियन एशियन कोऑपरेशन डोमेस्टिक एंड प्रोवाइड एनहेंस कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। भाई ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से इसका कोई नहीं है भाई, ये नहीं है ताल्लुकात, बाकी सारे सही हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ का आ गया, एशिया का आ गया, पैसिफिक रीजन का आ गया, पहले ये एशिया पैसिफिक दोनों आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, प्लेस में। तो ये नहीं है इसका, टू प्रोवाइड इनहेंस कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 147 पे चलते हैं। अच्छा 147 ऊपर ही है ये क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपका आ गया 147। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ होस्टेड थर्ड वर्ल्ड ट्रॉमा कांग्रेस रिसेंटली? तो इसका सभी दे देते हैं। थर्ड वाली हुई कहाँ थी? सही आंसर है न्यू दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। और 3 इससे पहले 2 हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ हो चुकी हैं वो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट आपकी रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और सेकंड आपकी हुई थी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट में हुई थी, फ्रैंकफर्ट, और ये रियो डी जेनेरियो, ठीक है, ब्राज़ील में। और दूसरी फ्रैंकफर्ट जर्मनी, और तीसरी कहाँ हो रही है? हुई है दिल्ली के अंदर। 16 का क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट आपका 150 क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का है, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी? 16 में आई थी, उड्डयन की पॉलिसी आई थी, उसी का है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 है, ये सी इसका है, इंश्योर सेफ्टी। ये नहीं है, सिंगल सस्टेनेबल थ्रू द टेक्नोलॉजी, बाकी सब है। इन्हेंस रीजनल कनेक्टिविटी है, प्रमोट टूरिज्म है, इन्हेंस इंटीग्रेट इको सिस्टम विच लेड टू द सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ सिविल एविएशन, सब सही है। तो ये मेन इसका टारगेट है इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑल सेक्टर, ये बाकी सब है। तो ये वाला जो है 3 नंबर है, ये इसका नहीं है आंसर, नॉट में आ गया, बाकी सब इसके सही हैं, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है सी। सो लास्ट वी हैव डिस्कस अराउंड 30-35 क्वेश्चंस इन दिस ज्योग्राफी सेक्शन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मज़ा आया होगा आप लोगों को। तैयारी करते रहिए, जो भी रिलेटेड हैं टॉपिक्स डाल रहे हैं। और लास्ट अपना टारगेट है कि 10 अप्रैल से पहले सभी हम 10 to 15 ईयर पेपर्स को आप लोगों के लिए तैयार करके डाल देंगे, डिस्कस भी कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कोई स्पेशल किसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को अगर मैटर चाहिए तो उस पर भी अपलोड कर देंगे, पर कमेंट आप लोगों के डालिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद, नमस्कार।